23 अक्टूबर को लगभग 3-3:30 बजे का घटनाक्रम है। उस दौरान जो प्राथमिक पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उसमें ये बताया गया है कि जो ये दो लड़के जो अमन और गणेश हैं, ये गलेरिया मार्केट के लिए अपने घर से कह के कुछ निकले थे। और बाद में जो प्राथमिक पूछताछ में जो सामने बातें आई कि भी सेक्टर 15 के आसपास इनके आगे एक सिलेरियो गाड़ी ने इनका रास्ता रोका, जिसके अंदर से एक दिल्ली पुलिस की ड्रेस के अंदर कांस्टेबल सुनील बाहर निकला और अन्य जो उसके साथी थे कुलदीप, ऋषिपाल और एक अन्य व्यक्ति और, ये भी सामने आके इनको वहाँ रोका गया और इनसे ये बताया गया कि हम पुलिस वाले हैं और इस दिल्ली पुलिस से हैं, और दिल्ली पुलिस के मार्फत इनको अपना परिचय दिया, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिल्ली पुलिस एज ए कांस्टेबल की ड्रेस डाल रखी थी। तो वो घबरा गए और उनको बोला आपसे हमें कुछ पूछताछ करनी है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और उन्हीं की व्हीकल के अंदर जो उनके पास एक व्हाइट स्कॉर्पियो थी, उसी में बिठा के इनको चले गए। कुछ समय जब अपने उस इलाके से वो थोड़े दूर चले गए और जहाँ पर इनको डिटेन करके रखना था, वहाँ पर जाके इनके साथ मारपिटाई करनी शुरू करी। भय और धमका के इनको गाड़ी के नीचे बिठा लिया गया, ताकि जहाँ पर इनको डिटेन करके रखना, बंधक बना के रखना था, उस पर्टिकुलर एरिया को ये पहचान ना कर पाए। फिर उस जगह पर ले जाके एक घर के ऊपर एक कमरे के अंदर इनको डिटेन करके बंधक बना के रखा गया और काफी देर तक इनसे मारपिटाई करते रहे। और वहीं से इन्हीं के द्वारा इन्हीं के साथी को फिर एक कॉल करा के ये रैंसम कॉल करवाते रहे और फिरौती के लिए, पैसे के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करी गई। जब 1 करोड़ रुपए की मांग वो जो परिवार तक पहुंची, तो परिवार वालों ने तुरंत प्रभाव से पुलिस को, संबंधित जो पुलिस स्टेशन है सिविल लाइंस के, वहां पर एसएचओ को और संबंधित अधिकारियों को सूचित करा, जिसके ऊपर कार्रवाई अमल करते हुए फिर ये सारी घटनाक्रम के ऊपर टीम गठित करी गई, जिसमें जो संबंधित पुलिस स्टेशन की टीम थी, एसीपी सिटी स्वयं, और उसके अलावा जो हमारी क्राइम ब्रांच की 3 टीमें थी, जिसमें मुख्य तौर पर हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर, पालम और हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 की टीमें और उनके स्वयं इंचार्ज। इस घटनाक्रम के दौरान जब इनिशियल फेज में जब हमने 2 लड़के जब रिसीव करने पैसे आए थे, तो बड़ा साहस का परिचय देते हुए हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्जों ने उनको स्वयं अपनी अग्रिम भूमिका निभाते हुए उनको धर दबोचने की कोशिश करी और मौके पर उनको एप्रीहेंड करा गया, जिस दौरान हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज जो पालम के हैं सुमित, उनके हाथ में काफी चोट आई, फ्रैक्चर भी आया जो मेडिकल के दौरान, और अन्यथा जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज मानेसर हैं, उनके भी हाथ में चोटें आई हैं। तो जो उस दौरान की मुठभेड़ हुई, लेकिन क्योंकि मैटर बड़ा संगीन था, 2 व्यक्ति विशेष जो विक्टिम थे, उनकी जो हमारा प्राइम हमारी जो कोशिश थी कि उनकी जान की सुरक्षा करनी था, तो उस दौरान उनको हमने धर दबोचा और 5 के 5 आरोपी जिन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उनको हमें पकड़ने में सफलता हासिल करी है। जिस चीज के ऊपर हमारे कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा आईपीएस ने सराहना करते हुए सभी टीमों की प्रोत्साहित हेतु 1 लाख रुपए का सभी टीमों को जो प्रोत्साहन करते हुए, सराहना करते हुए इनाम घोषित करा है। सभी टीमों की जो जिस तरीके से तत्परता से कार्रवाई करी, 12 घंटे के अंदर अंदर सभी को अरेस्ट करा गया और जो विक्टिम थे उनको सेफली रेस्क्यू करा गया। सर, एक आखिरी सवाल है कि जो पूरा किडनैपिंग हुआ, सारा केस हुआ, जो भी पूरी वारदात हुई, क्या इसमें किसी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया गया? देखिए, अभी तक जो जितने भी हमारे पास प्राथमिक जो हमारी जांच हुई है, किसी भी प्रकार का अभी कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करा गया, क्योंकि स्वयं वो पुलिसकर्मी थे और पुलिसकर्मी के नाते जब जिस तरीके से भी किसी व्यक्ति विशेष को जिस तरीके से उन्होंने डिटेन करा और पकड़ के बिठाया, तो इस तरीके की जो वेपन्स की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। लेकिन हमें जरूर इस बात का शक और संदेह है कि इस तरीके की और भी लोगों ने एक एज ए नेक्सस के तौर पर, सिंडिकेट के तौर पर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया होगा। उस संबंध में हम अभी इनका पुलिस रिमांड हासिल भी करेंगे और आगामी जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। हमें यह भी जांच में चीजें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये फेक पुलिस वाले अधिकारी बनकर और इस तरीके से लोगों को ठगते हैं और इस तरीके की किडनैपिंग का या अन्यथा इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जो हमारी संबंधित जब पुलिस रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ होगी, हम सभी चीजों का खुलासा करेंगे। संबंधित जहाँ पर ये कंडक्ट करी गई रेड, वहाँ पर एक दिल्ली पुलिस एक कांस्टेबल थे और उनसे भी हाथापाई हुई और उन्होंने भागने की कोशिश करी। और मुख्य तौर पर जो हमारे सामने जब बात आई, उनसे जो पूछताछ करी, तो उनके जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे उनमें अन्य और 2 लड़के उनका नाम सामने आया, जो एक कुलदीप है, एक ऋषिपाल है। तो ऑल इन ऑल ये 5 लड़के हैं जो हमारे सस्पेक्ट थे, ये पकड़े गए। 2 लड़के जो कि पैसे की उगाही करने के लिए और जब रैंसम कॉल करा गया वो पैसा लेने के लिए आए, रिसीव करने के लिए आए। और फिर एक दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल है सुनील, जिन्होंने इनको डिटेन करके बंधक बना के रखा हुआ था अमर कॉलोनी के आसपास,
और जो दो व्यक्ति जिन्होंने इस सभी जो कॉन्स्पिरेटर थे इस सभी घटनाक्रम को जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो है। तो कुल मिला के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करा गया है, जिनसे एक कार, एक बाइक और जो जिसमें कैश लेने आए थे वो बैग भी बरामद करा गया है। सर, जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी क्या पहचान हुई है और क्या इनका बैकग्राउंड है, कहाँ के रहने वाले हैं, पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका निकल कर? जो 5 लोग हैं उनके जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं वो ऋषिपाल, कुलदीप और सुनील हैं, और अन्यथा जो पैसे रिसीव करने के लिए गए थे वो दीपक और सोनू हैं। जो ऋषिपाल है ये सोनीपत का रिहायशी है, इसके पास पहले ही इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही इसके ऊपर 5 ऐसे केसेस हैं। और जो सुनील है ये कांस्टेबल बतौर कांस्टेबल ये दिल्ली पुलिस में जो न्यू दिल्ली पुलिस लाइन है इसकी जो प्राथमिक पूछताछ में जो बातें सामने आई है वहाँ ये पोस्टेड है। इसकी अभी हम जो पुष्टि है अब संबंधित हम जो अथॉरिटी है उनसे भी हम करेंगे, और जिस तरीके से इनको अभी अरेस्ट करा गया है जो इनको रिमांड हासिल करा जाएगा और आगामी पूछताछ में सारी बातें सामने क्लियर होंगी। फर्दर जो मेन कॉन्स्पिरेटर जो इसमें अब तक सामने आ रहा है वो कुलदीप है, इसके ऊपर भी पहले एक आर्म्स एक्ट का ऐसा केस है। और जो सोनू और दीपक है वो रोहतक और भिवानी के जो यहाँ गुड़गांव में ही रहते हैं। तो कुल मिला के 5 ऐसे जो ये सस्पेक्ट से इनको पकड़ा गया, इनको अरेस्ट करा गया है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इनका अब पुलिस रिमांड हासिल करके